सबको जय मसीह। आज का दिन में प्रभु के चरणों में हम लोगों को इकट्ठा होकर प्रभु की महिमा करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरा जीवन में भी एक अवसर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आए हुए सभी के ऊपर प्रभु की बहुतायत से आशीष और बरकतें हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के अंदर लिखा है, कोरिन्थियों का पत्री, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय, उसका आखिरी वचन। आखिरी वचन, दूसरा कोरिन्थी आखिरी अध्याय है क्या? 15 पहला कोरिन्थी 16 का। मेरे प्रेम मसीह यीशु में तुम सबके साथ रहे। दूसरा कोरिन्थी 13 का आखिरी वचन 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन के अंदर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। होती रहने का मतलब है हमेशा होती रहे। हालेलुया। ये एक आशीर्वाद का शब्द है। हम लोग हालेलुया प्रभु का आराधने के बाद हालेलुया ये हम लोग हालेलुया ये बोला जाता है, मतलब है हमारे साथ हमेशा परमेश्वर की आत्मा का, प्रभु की शक्ति हमेशा हमारे साथ होती रहे। यह है प्रभु चाहता है। हालेलुया। हम लोग कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, प्रभु हमारे जीवन से यह चाहता है उनकी अनुग्रह हमेशा हमारे जीवन में होती रहे। इसलिए हमेशा ध्यान करना, प्रभु की वचन में जब हम चलते हैं, हालेलुया, प्रभु की वचन में जब हम रहते हैं, तब हमारा जीवन में हमेशा ध्यान करना, जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, हालेलुया, जब यीशु वचन के अंदर लिखा है, जब तुम हालेलुया पिता को मेरे बिना नहीं जानकारी कर सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हालेलुया एक ही व्यक्ति आराधना कर सकता है, पूरी जगत को बनाने वाला, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति। हालेलुया। और वो यीशु मसीह के द्वारा, वचन में यीशु मसीह कहता है, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेज दूंगा। हालेलुया। वो तुम्हें आकर हर एक सच्चाई में अगुवाई करेगा। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक जैसा है। वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मानव को मिलता है। लोग बोलते मैं मसीह का व्यक्ति हूँ, कोई बोलते मैं यहोवा का व्यक्ति हूँ, कोई बोलते ऐसा नहीं होता है। ये तीनों एक ही है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जो व्यक्ति यीशु मसीह को कबूल करता है, उस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की आत्मा रहता है। इसलिए मैं आपको यह बताने के लिए चाहता हूं, जब आपकी जीवन में हालेलुया जब आप यीशु मसीह को कबूल किया, तो पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सौभाग्यता, यीशु मसीह का कृपा, ये तीनों हमेशा हमारे साथ रहता है। जहां भी आप जाएगा, आप कोई भी आप गाड़ी चलाओगे, आप घर में बैठोगे, आप काम करोगे, हालेलुया, आप कोई भी चीज करोगे, हर काम में प्रभु की आत्मा आपको ये तीनों चीजों में, परमेश्वर का प्रेम, आप लोग बोलिए मेरे साथ, परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सगदी हमेशा मेरे साथ रहता है। अपने छाती पर हाथ रख बोलिए हालेलुया। आप बोलिए परमेश्वर का प्रेम, हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हमेशा मेरे साथ रहता है। बोलिए आप दिल से बोलिए, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने वाला चीज है। इस परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, कृपा और पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता हमेशा मेरे साथ रहता है। क्योंकि प्रभु का वचन हमको चेतावनी देता है, हमको वाणी देता है, ये तीनों हमारे साथ रहता है। इसलिए हम लोग जहां भी जाएंगे, ये तीनों चीज प्रभु की प्रेम और अनुग्रह
और सहभागिता वो हमारे साथ है। इसलिए कोई शक नहीं है, कोई भी लोग ये नहीं बोल सकता मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, सबके लोगों के साथ ये चलता है, इसमें कोई शक नहीं है। हमेशा आप प्रार्थना पूर्वक प्रभु की चरणों में बैठे रहे, प्रभु आपको आशीष देगा। अभी हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में, उसमें से खास करके पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा किस तरीके से मानव को चलाता है। पिछले दिनों में हम पवित्र आत्मा के बारे में हालेलुया चेले लोग जो कार्य कर रहे थे वो देखा। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में पाना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना आपका मसीह जीवन अधूरा है। हालेलुया। कोई भी फायदा नहीं है आपका जीवन में परमेश्वर की आत्मा के बिना। परमेश्वर की आत्मा जब आपके साथ रहेगा, हालेलुया, तभी आपका मसीह जीवन पूरा होता है। हालेलुया। मसीह जीवन में हमेशा ध्यान करने वाली बातें है, हालेलुया, पवित्र आत्मा आपको रहना। यीशु मसीह एक उदाहरण बोला हुआ है, मैं आपको बताता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला, यूहन्ना का पुस्तक सुसमाचार 16 का 7, 8, 9, 10, 11 पढ़िए। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कराएगा। हाँ। पाप के विषय में इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। आमीन। देखो यहाँ बोला हुआ प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मेरा जाना आवश्यक है। मैं नहीं जाएगा तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। तुम्हारे लिए एक सहायक, मदद करने वाला, तुम्हारे साथ चलने वाला, तुम्हारे लिए बिचवाई बनने वाला, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। देखो यीशु मसीह के बारे में बोला, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वो वचन देहधारी हुआ। ये वचन यीशु मसीह है। वचन के अंदर प्रिय प्रेरित पौलुस लिखा है, परमेश्वर का राज्य, हालेलुया, शब्दों में नहीं, केवल शब्दों में नहीं, सामर्थ्य में। प्रभु की राज्य में अगर आपको जीना हो, हर एक राज्य में उस देश का, हालेलुया, हमारा इस भारत देश में, हालेलुया, अगर हमको जीना है तो हमारी जो आईपीसी जिसको हम बोलते हैं पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड, इंडिया का संविधान को जब तक आप पालन नहीं करोगे आप इस देश में नहीं रह सकता। हमारा मोदी साहब प्रधानमंत्री है, और जब तक नहीं, जो कार्य उन्होंने आदेश देता है वो अगर हम पालन नहीं करेगा तो हमारी भारत में अब रह नहीं सकता। हालेलुया। वो हमारा इंडियन पिनल कोड, इंडिया का संविधान, वो संविधान में हालेलुया जो भी बोला है हमको उसको पालन करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने हालेलुया वचन के द्वारा हमको बोला हुआ है, हालेलुया, वो बात को जब तक हम विश्वास नहीं करोगे, हालेलुया, पवित्र आत्मा को जब तक हमारे जीवन में हम कार्य नहीं करोगे, आपको परमेश्वर की वचन के अनुसार जब तक आप अपने आप को समर्पण नहीं करोगे प्रभु मसीह जीवन में, आपको कोई मतलब नहीं है। आप सोचेगा मैं कैसे भी जीऊंगा, कैसे भी जीने का एक जीवन नहीं है मसीह जीवन। मसीह जीवन में अगर आपको जीना है तो पवित्र आत्मा का अगुवाई से जीना है। पवित्र आत्मा है जो आपको हमेशा चलाने वाला, आप उड़ते बैठते चलते फिरते हर एक जगह आपको चलाएगा। हालेलुया। देखो एक चीज और पढ़ेंगे, यूहन्ना का उसी का 12 और 13 पढ़ेंगे। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, हाँ, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हाँ, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। परमेश्वर यीशु मसीह हमको खुद कह रहा है, मुझे जाना आवश्यक है। अभी मुझे बहुत बारे तुम्हारे बारे में, तुम्हारे को कहना है धरती पर मसीह जीवन के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में,
परमेश्वर के बारे में, तुम कौन है, तुम क्या है, तुम्हारे जीवन में क्या होगा, बहुतेरे बात तुमको मुझे कहना है। लेकिन कहने के समय पर मुझे ये जरूरी है ये कि तुम ये सब कुछ है ना सहन नहीं सकता। आमीन। देखो यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, खुद बोल रहा है मैं कुछ भी कहूंगा तुमको ये सहन नहीं सकता। इसका मतलब है एक जो सहायक है, हालेलुया, जो एक मदद करने वाला वो आएगा, हमको चलाएगा। हालेलुया। प्रभु की दासों में और दासियों, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों, मैं आपसे विनती के साथ कहता हूं, आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप पवित्र आत्मा को बहुत हालेलुया दिल से चाहिए और पवित्र आत्मा को बोलिए मेरे जीवन में आए, मुझ पर बने रहे और मुझे अगुवाई करे। हमने अभी पढ़ा पवित्र आत्मा आएगा तो हर एक सच्चाई में हम अगुवाई करेगा। जो यीशु मसीह ने बोला हुआ बात 3.5 साल सुना हुआ व्यक्ति है प्रभु का चेले लोग। हालेलुया। देखो जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, उनको दबनाई किया, तो हम देखे हैं वो भाग गया। हालेलुया। वो लोग भाग गया। ये इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह उनको, लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर आने की वजह से वो लोग देखा, एक स्त्री के सामने डरने वाला पत्रोस, बड़े फरीसी लोग, उस समाज का सबसे उन्नत लोगों के सामने हिम्मत के साथ, बल के साथ खड़ा होकर बोला, तुम करके बोला, तुमने क्रूस पर चढ़ाया हुआ, तुमने वो किया हुआ, तुमने ये किया हुआ, ऐसा बोला। हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा ना, हालेलुया। हमने देखे हैं, हम जब थोड़ी दाल विदेश देश में गया तो हम लोग देखे गाड़ी में लोग किताब पढ़ते रहता है, अब कहीं भी जाएगा स्टेशन में 2 मिनट मिलेगा, वहां भी किताब खोलते रहता है। मैं आपसे पूछता हूं, हालेलुया, लोग इतना किताब को क्यों पढ़ता है? आपको मालूम है? लोग इसलिए पढ़ता है क्योंकि जानकारी पाए। मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह का चेला पत्रोस क्या किताब पढ़ा? उनको सिर्फ मछुआर थे, वो प्रभु की जो व्यवस्था थे वो थोड़ा बहुत जानकारी लिया होगा, लेकिन उन्होंने आज तक जो वैज्ञानिक लोग जो नहीं बोल पाया, इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कहने लगा। आमीन। हालेलुया। एक उदाहरण मैं उसके बारे में, पत्रोस के बारे में जब इतना बोला तो एक उदाहरण मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। हालेलुया। पहला पत्रोस प्रभु का एक दिन 1000 दिन से बढ़कर, देखो दूसरा पत्रोस पे देखो, उधर ये लिखा है प्रभु का एक दिन हमारे लिए 1000 दिन की बराबर है। और प्रभु का, आपको उसका 11 वचन पढ़ो, 3 का 11 पढ़ो। वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। दूसरा पत्रोस 3 का 11, 10 और 11 पढ़िए। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी अड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तपत होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है। और तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। उधर लिखा है आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर
गल जाएंगे। ये जो तप्त का जो शब्द है दुनिया में लोगों को समझ में आया है 1900 में। हालेलुया। तप्त का जो एटम करके जो शब्द है, तप्त को उसको एटम कहता है, एटम बॉम्ब जिसको हम कहता है। आप बताओ पौलुस ने कौन सी पत्रोस ने कौन सी बहुत बड़ी ज्ञान को समाप्त किया? पवित्र आत्मा को जब पाया था। और दूसरा एक वचन है उसका 8वां वचन पढ़िए, 8वां। हे मेरे प्रियो, हाँ, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। आमीन। ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। हमको बड़ा अजीब सा लगता है ये सुनने के बाद। परमेश्वर का एक दिन हमारी 1000 दिन की बराबर है। परमेश्वर का एक साल हमारी 1000 साल की बराबर है। देखो उसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग है वीडियो खोल कर रखिएगा, वीडियो खोलेगा तभी आपको पता चलेगा मेरे को भी कोई देख रहा है। वीडियो में रहिएगा। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको ये सौर युद्ध के बारे में बताया बच्चों को। सौर युद्ध के अंदर 9 ग्रह हैं, पहले 9 थे, अभी 8 ग्रह है। उसे नेपट्यून, सबसे आखिरी ग्रह कौन सी है? नेपट्यून है। नेपट्यून में आपको मालूम है एक दिन होता है, कितना दिन में होता है पता है आपको? हालेलुया। नेपट्यून जो ग्रह है नेपट्यून का एक दिन हमारा 16 दिन है। हमारा 24 × 16 जितना आता है। नेपट्यून में, नेपट्यून जो ग्रह है, नेपट्यून को हिंदी में क्या कहता है पता है किसी को? नेपट्यून आपको ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहा है तो आप सोचेंगे पादरी साहब क्या कह रहा है हमारे को। नेपट्यून को वरुण ग्रह, वरुण ग्रह को बारे में कहता है नेपट्यून। वरुण ग्रह हमारा 16 दिन, दुनिया का 16 दिन है। एक दिन 16 दिन का बराबर है। हमारा 16 दिन जब होते हैं, मतलब उनको हमारा एक महीना होता तो उनको 2 ही दिन होता है, महीने का 2 ही दिन होता है। मतलब आप बताओ एक छोटे से सौर युद्ध के अंदर इतनी ग्रह के बीच में इतनी दिन, 24 घंटे का मतलब करोड़ों 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 दूर रहने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बारे में ये देखो बिल्कुल मच्छी पकड़ने वाला पत्रोस बोला हुआ है। हालेलुया। इतना, हालेलुया। एक दिन प्रभु का 1000 दिन का बराबर है। हमारा 1000 दिन का बराबर है प्रभु का एक दिन। कौन सी गलत है? मैंने वैज्ञानिक के द्वारा, मैंने ये चीज आपको वैज्ञानिक बातों के द्वारा बताया। मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आ जाता है, आपको दुनिया की बहुत टीवी देखने के लिए, बहुत किताबें पढ़ने, स्कूल नहीं जाने का मतलब नहीं है मैं बोला, बहुत ज्यादा जानकारी की जो लोग नॉलेज के लिए, ये धरती पर अगर आपको परीक्षा पास होना है तो किताबों को पढ़ना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ बिना मतलब का जो किताबें पढ़ते 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 आप बुद्धि को जो लेता है उससे बहुत बड़ा है पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा, हर एक बातों को आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया।
वचन के अंदर लगा हर एक मार्ग को आपको दिखाएगा, हर एक जीवन का मार्ग को दिखाएगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर की आत्मा जब हम आते। आज हमको हालेलुया पवित्र आत्मा जो एक व्यक्ति है करके हमको जानना है। हालेलुया पवित्र आत्मा एक शक्ति है करके हमको जानना है। पवित्र आत्मा का वरदानों के बारे में हमको जानना है। हालेलुया पवित्र आत्मा का भलों के बारे में हमारे जीवन में जानकारी होना चाहिए। हालेलुया पवित्र आत्मा हमारे जीवन में किस जिस जगह में हमारी मदद करता है करके हमको जानना है। पढ़िए एफेसियों का पत्री 4:30 पढ़ेंगे। एफेसियों का पत्री 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हमें पवित्र आत्मा को शोकित न करो, मतलब है पवित्र आत्मा हमारे द्वारा दुखित न हो, क्योंकि आपके अंदर जब पवित्र आत्मा आता, प्रभु आपको पवित्र आत्मा, अगर मैं आपको बता रहा हूं, आप एक व्यक्ति को, एक बच्चे को आप पकड़ कर ले जा रहा है, वो बच्चा आपका हाथ को छोड़कर अपना मर्जी के द्वारा जब चलने लगेगा तो फिर आप बच्चे को कहां भीड़ में देखेंगे? वो बच्चा इधर उधर तितर बितर हो जाएगा। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में हमको सच्चाई से अगुवाई करता है। वो पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में हमको बुलाना है, हमको अकल के लिए, समझ के लिए, हमको परमेश्वर की वचन के लिए हमको बुलाना है। हालेलुया प्रभु हमको चाहता है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे करके परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा चाहते हैं। हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया प्रेरितों का काम 19 का 19 पढ़िए। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठा करके सबके सामने जला दी, और जब उनका दान जोड़ा गया तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। 50,000 चांदी की बराबर। हालेलुया जादू तोड़ने वाले को किताबों को बेच डाला। मैं बता रहा हूं उसका 50,000 चांदी का मतलब है, एक दिनार बोला जाता है। दिनार का मतलब एक दिनार है 200 रुपया, आज का 200 रुपया। अगर 50,000 दिनार का मतलब कितना हुआ? 2 लाख, 200 लाख रुपये हुआ। कितना हुआ? 200 लाख का मतलब कितना हुआ? 20 करोड़ रुपया। 20 करोड़ रुपये का किताबों को प्रभु की आत्मा व्यक्ति के ऊपर आया तो उनको सच्चाई को पता चला तो वो लोगों ने जलाकर डाल। आप बताओ परमेश्वर का वचन कितनी महंगा चीज है। उन्होंने कुछ किताब नहीं बांटा। उधर उस समय बाइबल नहीं होते थे, पौलुस की प्रचार करती। आजकल हमारी प्रभु का दास लोगों को हालेलुया बहुत महंगी महंगी किताबें, देखो इतना महंगी महंगी किताबें हम लोगों को मुफ्त में देते हैं। दूसरे लाल किताब है वो 240 रुपया का है। हालेलुया वो भी कभी कभी किसी को, गरीब लोग तो हम लोग सस्ते पर दे दो। उस समय एक किताब भी किसी को नहीं मिलता था, लेकिन उनको बीच में पौलुस के द्वारा लोगों ने आकर जब प्रचार किया तो उनको पता चला इतना साल से हम लोग जो लेकर चल रहा है किताबें ये बिल्कुल अर्थ शून्य है कहकर पता चला। उन्होंने हालेलुया उसको जलाकर राख डाल दिया, राख बना दिया, और प्रभु की वचन बहुतायत से इस्तेमाल होने लगा। हमको हालेलुया एक वचन और पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थी 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो। देखो हम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा हम पर वास करता है। हमेशा हमेरा जीवन में ध्यान करने वाली बातें हैं। जब हम यीशु मसीह को कबूल करता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा का जो भरपूर्णता, जो कटोरा उमड़ रहते हैं
वो उमड़ना हमको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का भरपूरता जो अन्य भाषा का आराधने के द्वारा हमको जब मिलता है तब होता है। हालेलुया। हमने उसके लिए पवित्र आत्मा का 3 बातों को यहेजकेल नबी का किताब से मैं आपको बताना चाहता हूं। 3 चीजों के बारे में पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है। हालेलुया। उसका 48 का 47 उसका यहेजकेल 47 का हालेलुया वहां लिखा है 47 का वहां लिखा है। वहां उसका एक व्यक्ति को दर्शन के ऊपर मतलब है यहेजकेल नबी को परमेश्वर की आत्मा दर्शन में दिखा रहा है। उसका 3 पढ़िए। जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल चकनों तक था। देखो ये हम उनको पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर ने उनको दर्शन दे रहा। सबसे पहले उनको पानी की जैसा एक नदी के अंदर से, वो भी प्रभु का आले का जो हालेलुया बीच में से चौकट के नीचे से बहने वाला परमेश्वर की आत्मा के रूप में ये बोला हुआ बड़ा स्पष्ट है। वहां बोला पवित्र आत्मा मालिको मुझे वो व्यक्ति मुझे ले गया और उन्होंने मुझे बोला तुम हालेलुया हाथ, जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी को लिए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उसने सोते का मापा और मुझे जल में से चलाया और जल तकनूम तक था। देखो उनको 1000 नाप को जब उनको नाप कर चलाए तो वो जो पानी है टकनों तक, टकना आपका शरीर का कौन सी भाग में आते आपको मालूम है? आपका जो पंचे के ऊपर जो एड़ी का उधर उसको बोला जाता है, एड़ी का ऊपर बोला जाता है टकने। मतलब है पवित्र आत्मा में जब आप आगे बढ़ते हैं, शुरू में आपको थोड़ी सी दूर आपको चलने का मिलता है। मतलब है हालेलुया वो टकने का मतलब है पवित्र आत्मा से आप चल सकते हैं। पवित्र आत्मा के अगुवाई से आप चल रहा है। 1000 माप के आगे चलने का, हाथ आगे चलने का मतलब है आप पवित्र आत्मा में हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से भी चल सकता है। थोड़े से पानी में आप चल सकते आगे 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 को, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, उतनी पवित्र आत्मा में आपको बता रहा हूं टिकने तक का पानी में पानी आपका नियंत्रण नहीं करता। हो सकता है आपका जूता थोड़ा गीला हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर नियंत्रण वो पानी नहीं लेता। उसी जैसा है यीशु मसीह को जब हम कबूल करते, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन हम उस पवित्र आत्मा को बहुताई से जब तक नहीं पाता, हमको हमारे जो नियंत्रण है पवित्र आत्मा का हाथ में नहीं होता। हालेलुया हम अपनी मर्जी का चलना शुरू हो जाता। ये ध्यान करना। अब देखो वहां हम और आगे जाएंगे, उसका 4 वचन पढ़िए। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक का था। फिर और 1000 देखो यहाँ बोल रहा है फिर उन्होंने 1000 हाथ माप कर मुझे आगे ले गया, तब मेरा घुटना तक बारिश पानी आया। पवित्र आत्मा के बारे में स्पष्ट रूप से बता रहा है। हालेलुया आप जब प्रभु मसीह जीवन में सच्चे जीवन जीते हैं, पवित्र आत्मा का इंतजार करते हैं, पवित्र आत्मा आपको बहुताई से आपको प्रभु की वचन के अनुसार आप जीते हैं, आपको आगे घुटने में जब जीते हैं तब आपको थोड़ा सा हालेलुया रुकावट हो जाते हैं। आप घुटने भर का पानी में आप जल्दी भागदौड़ नहीं कर सकता। उसी जैसा मसीह जीवन में कभी कभी आप मसीह में बने रहने के बाद कोई गलती आप बहुत जल्दी नहीं कर सकता, आप पकड़ा जाता है। आप अपने आप दूसरा नहीं, आप अपने अरे मेरे से गलती हो गया, मेरी बोल में गलती हो गया, मेरी चाल में गलती हो गया, मेरी सोच में गलती हो गया, मेरी विचार में गलती हो गया, इस तरीके का बात हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। वो है मतलब पूरा नियंत्रण नहीं, थोड़ा नियंत्रण।
उसके बाद आगे क्या लिखा है? और नापा तो फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक का था। अब जल कमर तक का था। हाँ, कमर तक पानी में एक व्यक्ति क्या करेगा? थोड़ा सा अपने आप छोड़ देगा। उसका जो पानी की जो बहने का जो सामर्थ्य के अनुसार वो व्यक्ति चलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जब वो व्यक्ति, हालेलुया, यही है पवित्र प्रभु में बने रहने वाला, पवित्र आत्मा में रहने वाला व्यक्ति को फिर क्या करता है? अपने आप अंदर से हालेलुया एक अगुवाई होते हैं। मुझे सच्चे पर चलना है, सच्चे पर चलना है, सच्चे पर चलना है करके एक अगुवाई होते हैं। वो है कमर तक का। आगे पढ़िए। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता। हाँ, देखा, उधर पानी के बारे में बोल रहे, वहां तैर के बिना, मतलब है पानी जब क्या बोलते हैं उसी जैसा आपको करना पड़ता है। आमीन। वो है पवित्र आत्मा का भरपूरता हमारे जीवन में। मैं इतना बोलने के मेरा सब्जेक्ट में नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को बदन, आप परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की शक्ति आपके अंदर है। वो पवित्र आत्मा का शक्ति को आपके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। उस तरीके से आपको पवित्र आत्मा को आपको पाना जरूरी है। यह है बोलने का मतलब। आपका जीवन में पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण करने के लिए आपको, यहां हमने बोला तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, परमेश्वर का मंदिर हो। एक बार और पढ़िए, 1 कोरिन्थी 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर यहां कह रहा है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम पवित्र हो। देखा, पूर्ण नियंत्रण में जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब आते हैं तब प्रभु बोलता है तुम प्रभु का नियंत्रण में है। हालेलुया। जब तुम प्रभु की नियंत्रण में है तो हालेलुया तुमको अपने आप को शुद्ध रखना है। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा कार्य है हमको शुद्ध रखना। आमीन, हालेलुया। अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करे। हालेलुया, प्रभु को वंदन दे। प्रभु जी मुझे हमेशा शुद्ध रखे, आपका आत्मा का शक्ति प्रगवाई से मुझे चलने पाए। मैं इधर उधर भटकने वाला नहीं हूँ, दुनिया की बातों में चलने वाला नहीं हूँ। मैं पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पर चलकर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा मेरे जीवन में अगुवाई हो और मैं शुद्ध होकर बने रहने पाए। प्रभु आप जो चाहते हैं वो मेरे जीवन में होने के लिए मैं चाहता हूं। इसलिए हमने इसलिए बोला 1000 हाथ में आप हालेलुया टखनों तक आया, 1000 हाथ तक आप एड़ी तक नहीं, घुटने तक आया, 1000 हाथ में आप कमर तक आया, आगे 1000 हाथ में आपको तैर के बिना, मतलब प्रभु यीशु मसीह की वजन के अनुसार जब आप चलते, पवित्र आत्मा का पूर्ण नियंत्रण हमारे जीवन में आते, वो है हालेलुया पवित्र आत्मा का अभिषेक का शक्ति। हालेलुया। तो 3:1 पढ़िए। कोरिन्थियों का पत्र 3:1। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसा आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। हाँ, देखो, हम लोग पवित्र आत्मा के बिना हम लोग रहते हैं, इसी वजह से है हम लोग बालक में रहते, छोटे बच्चों की तरह रहते हैं। हम लोग बढ़ नहीं पाते। हम लोग क्या करते, प्रार्थना करते हैं, हाँ करते हैं, भजन पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं, बस खत्म, कलीसिया जाते हैं बस चुपचाप। उससे क्या फायदा हुआ? आपका आत्मिक बल बढ़ तो नहीं करता। जब एक बच्चा जन्म होता, मम्मी का दूध पीते पीते, अगर आज भी अगर मेरी मम्मी होता, मैं मम्मी के दूध पीता रहता तो क्या होता? मैं एकदम हालेलुया कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमको चावल खाना पड़ता है, आगे रोटी खाना पड़ता है, अलग अलग सब्जियों को खाना पड़ता है, हालेलुया दूध पीना पड़ता है,
मोटे मोटे आहार को खाना पड़ता है। पवित्र आत्मा में अगर एक व्यक्ति बढ़ना है तो परमेश्वर की हर एक बातों को हालेलुया अपने जीवन में स्वीकार कर कर आगे बढ़ना है। हालेलुया पवित्रता के द्वारा आगे बढ़ना जरूरी है। पहला कोरिन्थी 14:25 पढ़िए। और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। उधर ये बोल रहा है पहला कोरिन्थी 14:25। यहां बोल रहा है, ये हम लोग कलीसिया की बात है। जब कलीसिया में जब आराधना होते हैं, हम लोग पवित्र आत्मा में जब आराधना करते हैं, तब क्या होता है, लोग हालेलुया यहां बोला है उनके अंदर पाप के बारे में होश आएगा, वो परमेश्वर के सामने दंडवत करेगा और क्या बोलेगा। हालेलुया वहां देखो उसका अभी जो वजन पड़ा उसके ऊपर का वजन एक बार और पढ़ो 24। परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। हाँ, पवित्र आत्मा का कार्य प्रभु का हमने बोला वरदानों का इस्तेमाल के द्वारा एक व्यक्ति का जीवन में बदलाव आते हैं। हालेलुया वो नया व्यक्ति बनना शुरू होता है। जब आप परमेश्वर की आत्मा में भरपूरता में जब आप रहते हो, आपके साथ चलने वाला हर एक व्यक्तियों को हालेलुया जीवन में बदलाव आता है। आप जिस घर में जिस व्यक्ति के साथ व्यवहार करना लग जाता है, एक व्यक्ति के साथ बोलचाल शुरू हो जाता है, वहां पाप के बारे में उस व्यक्ति को होश आता है, उसको पता चल जाता है अरे मैं गलत व्यक्ति के साथ आया, मैं गलत। हम लोग जब गांव में जाते हैं, अक्सर हमारा साथ लोग जब गांव में जाते हैं, वहां बड़े शराबी लोग और गलत रीति से चलने वाले हैं तो वो लोग भाग जाते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं बेटा तुम क्यों भाग रहे हैं हमको देखकर, बोलते हैं हम बहुत मूर्ख आदमी हैं, हम बहुत पापी व्यक्ति है, हम आपसे बात नहीं कर सकता। क्योंकि उनके अंदर एक होश आ जाता है, ये लोग प्रभु की दास लोग हैं, इनके द्वारा इनके पास बात करना है तो हालेलुया एक अलग रीति होना चाहिए। हे प्रभु की दासों और दासियों, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब आते हैं, हालेलुया हमारे द्वारा हम जिस घर में रहते हैं, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, हालेलुया हालेलुया वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। यह है हमारे जीवन में हमको देखना जरूरी है। हालेलुया। मरका रचित सुसमाचार 12:24 पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना ही परमेश्वर की सामर्थ्य को। हाँ, प्रभु यीशु कह रहा है कि परमेश्वर का सामर्थ्य को जानना बहुत जरूरी है। उन लोगों को बोला, ये फरीसी लोग उस समय समाज का सबसे उनका जो धर्म का शास्त्री लोगों को बोल रहा है, तुम तो बिल्कुल नहीं जो बोलते। मैं आपको मालूम होना चाहिए ये जो यहूदियों का जो व्यवस्था उसको बोलता है तोरा, बोलता तोरा। जो लोग हम लोग जो पंचग्रंथ कहता है, उत्पत्ति, निर्गमन, लेविया व्यवस्था और गिनती और व्यवस्था विवरण, ये 5 ग्रंथों को उनको तोरा बोला जाता है यहूदियों का। ये हमारे बाइबल में लिखा हुआ सिर्फ उस तरीके से नहीं, उनके अंदर और भी विवरण है। उस तरीके से एक ग्रंथ बनाया हुआ यहूदियों का किताब, उसको तोरा बोल जाए। ये पूरा याद करना पड़ता है एक व्यक्ति फरीसी बनने के लिए। उस व्यक्ति को प्रभु कह रहा है तुम पवित्र शास्त्र के बारे में नहीं जानता। मतलब है हम अभी एक उदाहरण, अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा जो बांचे का लड़का है 3 साल का है, पिछले दिनों में हम लोग जब पारिवारिक प्रार्थना जूम मीटिंग के द्वारा हो रहा था, वो बहुत वजन याद करके बोला। इसी जैसा एक बच्चे की तरह हम भी बहुत वजन याद करके रखा हुआ है, लेकिन वो वजन हमारे अंदर तब कार्य करता है
पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब हमारे अंदर है, इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हमारे जीवन में आना जरूरी है। उसका एक उदाहरण है कोरिंथिय कलीसिया। कोरिंथी कलीसिया में क्या है, बहुत बड़े, वहां लिखा है उनकी तरह वरदानों को इस्तेमाल करने वाले लोग उस समय पर देश में नहीं था। भविष्यवाणी चाहिए तो भविष्यवाणी, चंगाई चाहिए तो चंगाई, दुष्टात्मा को भगाना तो दुष्टात्मा भगाएगा, दान देना तो दान देना, और प्रवचन बोलना, कुछ भी, कोई भी भविष्यवाणी आपको जो दिल में आएगा वो कोरिंथी कलीसिया में मिलते थे। लेकिन वहां क्या प्रॉब्लम हुआ, पाप उनके जीवन में बहुत ऐसे हुआ। जो आजकल जो गांव में, जो मैं अक्सर आप लोगों को कहते हैं, इस तरीके का जो लोग शराब पीकर घरों में आकर जो माता पिता भाई बहन के रिश्ते को तोड़कर जो पाप जो करते हैं, उस तरीके से, उस तरीके का पाप को करने वाला कलीसिया था कोरिंथी कलीसिया। लेकिन वरदान बहुत बहुत सब कुछ, प्रभु के लोगों को बहुत मदद करने वाला, मतलब है वचन जानने की वजह से नहीं होता। परमेश्वर की सामर्थ्य को जब तक हमारे अंदर नहीं आता है, हमारी सेवकाई को कोई फायदा नहीं। प्रभु, हालेलुया, प्रभु ने क्या बोला लूका सुसमाचार में, बोला हालेलुया, मुझे प्रभु प्रभु करके कहने वाला लोग नहीं, हालेलुया, मेरे प्रेम को, मेरी वचन को अनुसार चलने वाला है मेरी चेला लोग, हालेलुया। प्रभु के लोगों, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को जानना बहुत जरूरी है, हालेलुया। हम आप, हालेलुया, मैं आपको बताता हूं, उदाहरण बता रहा हूं। आपने जो आयरन बॉक्स है, जो कपड़ा प्रेस करता है, आपको उदाहरण बता रहा हूं, हालेलुया, वो प्लग में आपने लगा दिया, लेकिन उसकी स्विच नहीं ऑन करेगा तो वो गर्म होगा क्या? ठीक है, गर्म हो गया समझ लो। गर्म होने के बाद जब तक एक व्यक्ति उस कपड़े के ऊपर उसको रगड़ेगा नहीं, कपड़ा प्रेस होगा क्या? मतलब है सब कुछ जो है, लेकिन जब तक उसको इस्तेमाल नहीं करेगा, हालेलुया, हम, हालेलुया, उससे कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, लेकिन आपको उसी जैसा आपको चलना है, तभी होता है, उसी जैसा है, हालेलुया। हालेलुया, हर एक चीजों को चलाने वाला है, हालेलुया। लेकिन ये जो चलाने वाला के आप बताओ, आपके पास आयरन बॉक्स भी है, व्यक्ति भी है, घर में ब्रश करने वाला भी है, लेकिन उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो वो बिजली नहीं है तो कहां से गर्म होगा? आपके पास वॉशिंग मशीन है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन बिजली नहीं है, तो आपके घर में बिजली नहीं है तो वॉशिंग मशीन का क्या उपयोग है? वो है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आपके अंदर नहीं है, हालेलुया, आपको, हालेलुया, उसके बारे में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। सामर्थ्य होना जरूरी है, और इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को हमको पाना है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, इसलिए हमसे उसका आदर मांगता है, हालेलुया। इसलिए बोलते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, पवित्र आत्मा बोलते तुम परमेश्वर के मंदिर को पवित्र मान के चलना है, पवित्रताई के साथ लेकर चलना है। वो आपसे आदर मांगता है। जहां, हालेलुया, बोलता है मेरे नाम पर लोग इकट्ठे होते उनके बीच में आता हूं। आप कलीसिया इकट्ठा होने के बाद वहां दुनिया के बारे में विरुद्ध बातों को कहकर बैठेगा तो वहां पवित्र आत्मा नहीं आएगा। वहां पवित्र आत्मा इसलिए नहीं आता है क्योंकि प्रभु ने बोला जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठा हो, प्रभु की महिमा के लिए जब लोग इकट्ठे होते उन्हीं के बीच में ही, हालेलुया, पवित्र आत्मा उतरते हैं। आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग, हवा बोलता है, वचन के अंदर हवा के बारे में बोला हुआ है, आग के बारे में बोला हुआ है, पानी के बारे में बोला हुआ है, हालेलुया। इसका मतलब नहीं है कि परमेश्वर की आत्मा हवा है, इसका मतलब नहीं है कि वो आग है, इसका मतलब नहीं है कि वो पानी है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की आत्मा एक सामर्थ्य है, हालेलुया। उसी सामर्थ्य की वजह से, हालेलुया, हम लोगों को, हालेलुया, पवित्र आत्मा को हम इस्तेमाल करता है, हालेलुया। प्रभु कभी हवा की तरह इस्तेमाल, हमने एक दिन हमने बोला था जब इस्राएली लोग
लाल समुद्र की ओर देखा तो हवा उस पर लग गया, वहां लिखा है हवा लग गया तो वो जो पानी है बर्फ बनकर दो दीवार बनकर खड़ा हो गया, 19 किलोमीटर लंबाई तक बर्फ बनकर खड़ा हो गया करके हम देखते हैं। परमेश्वर की आत्मा में आज जो रेफ्रिजरेटर में भी उसी का इस्तेमाल हुआ है, परमेश्वर के वचन का हवा है जो ठंडा कराते, एसी में भी हवा है जो ठंडा कराता है। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा हवा की रूप है। इसका मतलब हर एक जगह चलने वाला हवा परमेश्वर की आत्मा नहीं है। हालेलुया, हम देखते हैं हालेलुया आग की जैसा, हालेलुया परमेश्वर की यीशु ने बोला तुमको मैं आग का बपतिस्मा दूंगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा के एक उदाहरण के तौर पर बोला आग का बपतिस्मा। हमारा आग क्या करता है, जो जल जाता है, जो नरम वस्तु है सबको जला देते हैं। हालेलुया, और लोह को शुद्ध करते हैं, वो है पवित्र आत्मा। आग का उदाहरण इसलिए बोला है, हमारी ये जो शरीर में हालेलुया जो कुछ भी कमी पेशी है उसको जला कर राख कर हमको शुद्ध बनाता है। हालेलुया, आगे बोला है पानी जैसा, पानी क्या करता, शुद्ध करने का। हालेलुया, चीजों के उदाहरण में पवित्र आत्मा हमको शुद्ध करने का हालेलुया व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया, जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन को जो मुख्यता देता है वो व्यक्ति का काम है परमेश्वर की आत्मा को भी, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा को भी मुख्य स्थान देना है। पिछले दिनों में मैंने बोला था बड़े नेता जब आते हैं, छोटे नेता प्रचार करते तुरंत माइक हैंड ओवर करते। पवित्र आत्मा जब हमारे बीच में, जब हम भजन पढ़ते वक्त आता है तो हम प्रचार करने के बीच में आता है तो उनको मुख्य स्थान देना है, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो वचन को ग्रहण कराता है। हालेलुया, रोमियो का पत्री 15 का 18 पढ़ेंगे। क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का साहस नहीं, जो मसीह ने अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर। यहाँ लिखा है देखो, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात का विषय में कहने का याव नहीं, जो मसीह अन्य जाति के अधीनता में वचन और कर्म और चिन्हों और अद्भुत कामों को की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए हैं। हालेलुया, देखो यहाँ बोला है परमेश्वर की आत्मा क्या क्या कार्य करता है, यहाँ बोला हुआ है। हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा हालेलुया अनुसरण का आत्मा है करके बोला है। वो वचन के द्वारा और क्रियाओं के द्वारा चिन्हों को प्रकट किया है, चमत्कारियों को प्रकट किया है, सामर्थ्य को हालेलुया प्रकट किया है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को द्वारा ये सब कार्यों को करता है। ये प्रभु का दासों और दासियों, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन सुनते हैं, हालेलुया, जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां अगर चंगाई होता है तो आप मत समझना हालेलुया आपकी जो बड़े बड़े अच्छे हिंदी में आप प्रचार करते हैं या आपकी अच्छे हिंदी का प्रार्थना की वजह से लोग चंगाई होते हैं करके नहीं है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के द्वारा है जो हम चंगे होते हैं। हालेलुया, इसलिए हर जगह जहां भी आप सेवकाई करते हैं वहां परमेश्वर की आत्मा को मुख्य स्थान देना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हमारे जीवन में जब आप सेवकाई करते वक्त परमेश्वर की आत्मा का मुख्य स्थान जरूरी है। जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा को मुख्य स्थान देते नहीं है उस जगह में प्रभु की कार्य होते नहीं है। लेकिन प्रभु जीवित खुदा है करके दिखाने के लिए थोड़ी बहुत काम करते हैं। इसलिए वहां एक और बात मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा होश का आत्मा है, गलत काम आपसे नहीं कराने देता है। हालेलुया, मैं आज हालेलुया समाप्त करने से पहले हालेलुया मैं आपको बताता हूं, हालेलुया परमेश्वर की आत्मा हालेलुया आपके जीवन में हालेलुया हालेलुया कार्य करने पाए, चिन्हों और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हालेलुया आपके द्वारा हालेलुया बहुतायत से कार्य करने पाए। आमीन हालेलुया। प्रभु आपके द्वारा, प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा बहुतायत से कार्य करने पाए। प्रभु आपसे चाहता है, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रभु आपका घर में इस्तेमाल करना चाहते हैं। जहां भी आप जब प्रार्थना के लिए लोग क्या करते हैं, मुझे फोन करता है। एक हमारी बहन है, कल मैंने हमारी बहन को डांटा, हमारी प्रमीला बहन है, अभी हमारे साथ है, इधर अभी ऑनलाइन में है। उनको मैंने बोला, बहन जब लोग आपके पास आता है तो आप मेरे को मत फोन करो, जितनी सामर्थ्य मेरे अंदर है उतने आपके अंदर है। लोग आपको अगर आदर अगर उस देश में चाहिए तो आपका काम है आप प्रार्थना करो, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया हुआ है। यहाँ मेरी आज वचन सुनने वाला जितने भी लोग जो बपतिस्मा लिया हुआ लोग है, अगर आपको कोई भी प्रार्थना करने के लिए जब बोलते हैं, आप तुरंत प्रार्थना करो। आप प्रभु का दास को फोन करने की जरूरत नहीं है, तुरंत उनको बोलना इधर बैठो और यीशु मसीह के बारे में उनको थोड़ा बोलिए। आप बोलिए उधर घुटना टेको। सबसे पहले उनको देखना है कि ये अनुसरण करने वाली है क्या। उनको बोले हाँ घुटना टेको, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ। जो व्यक्ति अनुसरण करने वाला नहीं, उसी से पता चलता है। नहीं तो हाँ ठीक है, बाद में आना करके उनको भेज देना। ये लोग समझता है बड़े पादरी को, जैसे ओझा लोगों को आता तो बड़ा ओझा को बोल दिया। पिछले दिनों में इसमें है मालूम नहीं, हमारा एक प्रभु का दासी है मैं उनको पता चल जाएगा। हमारे प्रभु का दास हालेलुया प्रचार किया, प्रार्थना किया, वो अपना जीवन की चीज के लिए दूसरा पादरी को दूर से लेके आया। देखो कुछ नहीं होने वाला। हम आपसे विनती करते हैं, आप 1000 पास्टर को दूर से, जब तक आप विश्वास नहीं करोगे, आप नम्र नहीं होगे, प्रभु की वचन के अनुसार सामर्थ्य नहीं पाओगे, आपका जीवन में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपकी विश्वास को भंग ना करे, इसलिए प्रभु क्या करते, कोई प्रभु का दास आता तो आपके जीवन में थोड़ा बहुत कार्य करते, वो हमेशा रुकने वाला नहीं। मैं आपको बताता हूँ, प्रभु की दास आपको अगुवाई करने वाला, पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रभु का दास आपको सरेक सच्चाइयों में अगुवाई आगे। हमेशा आपका पेट पे दर्द हो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा गाय भाग गया, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा सिर दर्द, मेरे लिए प्रार्थना। नो 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 नो, ये गलत रीति है। आपको घुटना टेकना और हाथ उठाना, प्रभु से विनती करना है। आपके पास कोई लोग आता है तो तुरंत आपका काम है, ठीक है हाँ घुटना टेको, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप मेरे लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। देखना आप उस देश में लोगों के लिए एक बहुत बड़े ताकतवान, एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाएगा। आज मैं प्रभु के सामने हालेलुया वचन को समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया यहाँ बोला हुआ है, देखो आखिर में हमने पढ़ा, परमेश्वर के हालेलुया अनुसरण के द्वारा, वचन के द्वारा, कार्यों के द्वारा, चिन्ह और चमत्कारी सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य लोगों के बीच में कार्य हुआ। हालेलुया, हम प्रभु के सामने समर्पण करें। पिताजी ये सामर्थ्य मेरे जीवन में कार्य करने पाए, मेरे जीवन में अद्भुत रीति होने पाए। पिताजी मैं चाहता हूं, पिताजी आपकी चमत्कार, आपकी शक्ति में पिताजी आपके लिए मैं कार्य करने पाऊं। पिताजी हरेक लोगों का जीवन में, हरेक लोगों का जीवन में मेरे द्वारा कार्य होने पाए, मैं आपके लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति बन जाऊं। पिताजी हरेक लोग अभी हालेलुया अनम्यूट करेंगे, थोड़ी देर उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए अन्य भाषा के द्वारा हम परमेश्वर के सामर्थ्य पर हालेलुया आराधना करेंगे। प्रभु सभी के ऊपर दया करना चाहते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु राजा हम आपके जनों के लिए प्रार्थना करते पिताजी, हरेक लोग शुद्ध पाने पर, पवित्र आत्मा का शुद्धिकरण होने पर, इनके जीवन में पिताजी कार्य होने पर, पिताजी इनके जीवन में हालेलुया चमत्कारी होने पर, इनके जीवन में चिन्ह होने पर, पिताजी पत्नी लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होने पर, यीशु का नाम है, 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 यीशु का नाम है। हरेक लोगों का जीवन में कार्य होने पर पिताजी आपने हमारे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।